बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजलो करम से और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हम आपको अपने सिलसिलावार हदीस नबवी की आज की एक और किस्त में खुशामदीद कहते हैं। आज इस सफर में हम हदीस के सबसे मुसन्नद मजमुआ सही बुखारी को बयान कर रहे हैं, जिसे उम्मत ने कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया। हर हदीस जिसको हम बयान करेंगे वो सिर्फ अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि ये हिदायत का चिराग है, सुन्नत का एक दरीचा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल हुकूमत की याद दहानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। इन हदीस को सुनकर इन पर गौर करने से हम इल्म को फैलाने और सुन्नत के इह्या के इस अजीम मिशन में सब लोग हम हिस्सा ले रहे हैं। हर किस्त में इंशाअल्लाह ताला हम एक हदीस पेश किया रहेंगे और अल्लाह ताला हमारे दिलों को समझने के लिए खोल दे और हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए आज की मुबारक हदीस बुखारी सही बुखारी की हदीस नंबर 4 है, जिसको आज हम बयान कर रहे हैं। इब्ने शहाब कहते हैं, ये बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि इब्ने शहाब कहते हैं कि मुझको अबू मुसलमा बिन अब्दुर्रहमान ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के जमाने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज सुनी और मैंने अपने सर आसमान से की तरफ उठाया कि देखता हूं कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हरा में आया था, वो आसमान और जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, ऐ लहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर, अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को यहिया बिन बकीर के अलावा लैस बिन सैद ने अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू साला ने भी रवायत किया और अकील के अलावा ज़ेरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रवायत किया। यूनुस और मामर ने भी अपनी रवायत में लफ्ज ख्वादा की जगह ख्वादारा नकल किया है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज की इस हदीस नबवी सही बुखारी की आखिर तक पहुंच चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा। हमें इनकी हदीस को समझने की अकल और अखलास के साथ इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को ईमान से, हमारे अमाल को नेकी से और हमारी ज़बानों को सच्चाई से भर दे। हमें कमजोरी, गरूर और भोलपन से बचा। हमें इन लोगों में शामिल कर जो कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर मोहब्बत और इनकसारी के साथ अमल करते हैं। हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारी कोशिशों को कबूल फरमा और क़यामत के दिन हमें अपनी रहमत के साए में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।